अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जो है तो हम एक नज़्म पढ़ने वाले हैं जो कि जमाते पंजुम की है और मजमून उर्दू। तो नज़्म का नाम है गंगा। नज़्म का नाम क्या है? गंगा, जिसको लिखने वाले हैं हफीज़ जालंधरी। आप लोगों को मालूम ना, नज़्म लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर। तो ये नज़्म जो है तो नज़्म गंगा किसने लिखी? हफीज़ जालंधरी ने, जिसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये कौन थे जिन्होंने ये नज़्म लिखे। नज़्म गंगा, गंगा से आप लोगों को क्या लग रहा? गंगा मीन्स एक नदी के बारे में, नदी के बारे में एक नज़्म लिखे है हफीज़ जालंधरी ने, जिनकी पैदाइश जो है तो 14 जनवरी सन 1900 को हुई। उन्होंने पैदा कब हुए? 14 जनवरी को, और उनकी वफात कब हुई? 21 दिसंबर 1982 में उनका इंतकाल हो गया, वो वफात पा गई। तो चलिए सुनते हैं हफीज़ जालंधरी के बारे में। ये जो है तो अबुल आसर हफीज़ जालंधरी जालंधर यानी पंजाब में पैदा हुए। वो बचपन ही से शेर कहने लगे थे। इनकी सबसे मशहूर नज़्म शाहनामा इस्लाम है। इसमें इस्लामी तारीख को बहुत तफसील से मंजूम किया गया है, यानी लिखा गया है। हफीज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़्में और गीत भी लिखे हैं। इनकी शायरी के मजमूए नग़्मेज़ात और सोज़ व साज़ मशहूर है। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। पैदा कब हुए? पंजाब में, जिसे जालंधर कहते हैं, और इंतकाल जो है तो लाहौर में हुआ। दरियाए गंगा की तारीफ में लिखी गई ये नज़्म बहुत मकबूल है, यानी बहुत ही जो तो मशहूर है, जिसमें इस दरिया से हिंदुस्तानियों की अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। निहायत सादा ज़बान में कही गई इस नज़्म में रवानी बहुत है। ये तो जो नज़्म लिखे हैं हफीज़ जालंधरी ने, जिसमें उन्होंने गंगा, दरियाए गंगा की तारीफ में लिखे है, और ये नज़्म बहुत ही मशहूर हुई है, जिसमें इन्होंने जो तो इस दरिया से हिंदुस्तानियों की अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया है। और ये बहुत ही सादा ज़बान में है, लेकिन बहुत ही अच्छी नज़्म है। चलिए सुनिए नज़्म गंगा। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है। सैराब कर दिया है हर लाल हजार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं। सूरज बिखेरता है किरणों के हार तुझ पर, और करती है हवाएं नक्श वो निगार तुझ पर। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। देखे ना आप लोगों ने, सुने ना आप लोगों ने ये नज़्म, कितने अच्छे से अंदाज में लिखे हफीज़ जालंधरी ने ये नज़्म। चलिए मैं एक एक बंद जो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है वो आपको समझाते हुए चलती हूँ। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा, इसमें किससे मुखातिब है? शायर गंगा से, नदी से। वो कह रहा है कि ए शानदार गंगा, हमेशा एकदम अच्छी जो तो नदी, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर। गंगोत्री से निकली मतलब हिमालय का वो मुकाम जहाँ से गंगा निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? गंगोत्री से, मतलब कैसे उछल उछल कर निकली है। और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पर्वत यानी पहाड़, हिमालय के मुकाम से गंगा बहती हुई पहाड़ से पहलू बदलते हुए, मतलब पहलू बदलना मुराद दरिया का लहरा कर बहना। तो समझिए कि दरिया कैसा पहलू बदलती, तो पर्वतों से, पर्वत यानी पहाड़ों से उतरती हुई जो तो लहरें बना बनाकर दरिया का बहने को जो तो पहलू बदलना कहते हैं।
पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, यानी दरिया इतनी तेजी से बहती है कि सामने जितने भी पत्थर आए वो बहा देती। जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए, यानी पहाड़ों से जो बहती हुई नदी जो है तो बुलंदियों से निकलती हुई अपने अजब मतलब अजीब, अजब यानी अजीब जलवे नजारे दिखाए। एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा। अब देखिए, एक राह यानी रास्ता बनाए 100 आबशार गंगा, यानी एक रास्ते से तूने कितने 100 आबशार बनाए। ए शानदार गंगा ए पुरबहार गंगा, यानी हमेशा एक शानदार गंगा बहती हुई नदी, जंगल पहाड़ छोड़े मैदा बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने, यानी जंगल पहाड़ छोड़ के मैदानों को बसाया है। अब नक्शे जमाए, और ही तरह के नक्शे जमाए, यानी मुराद ये कि गंगा जहाँ जहाँ से बहती आई इन इलाकों को उसने क्या किया, सरसब्ज व शादाब कर दिया। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है। गंगा का बहाना है, गंगा तो नदी का नाम है, लेकिन ये गंगा से मुराद जो है तो सखावत करना, बहुत ज्यादा दे देना, फायदा पहुंचाना, यानी इतना फायदा पहुंचाया तूने कि खेतों को भर दिया है। अब खेतों में तो खेतों को किसकी जरूरत रहती, ज्यादा पानी की जरूरत रहती, तो ये जो तो गंगा ने इतना दे दिया कि खेतों को भर दिया है। पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है। पौधों में जान कैसे आती, अब हम लोगों को खाने पीने के लिए क्या लगता, पानी, खाना लगता ना, उसी तरह पौधों की जान, पौधे भी अगर उनको पानी नहीं मिला तो मुरझा जाते हैं, तो इसलिए पानी जो है तो पौधों की जान है। तो ये किसने दिया है, गंगा ने जो तो पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया। फूलों को जर दिया इससे मतलब है फूलों को तरह तरह के रंग और रूप से सजाया है। सैराब कर दिया है हर लालजार गंगा, सैराब करना यानी पानी से भर दिया है हर लालजार, लालजार यानी चमन और बाग को गंगा ने क्या किया है, पानी से भर दिया है। फिर शायर मुखातिब होकर कह रहा है कि ऐ शानदार गंगा और बहा, रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं। अब रातों में जो तो नदी में जो तो उसके नक्शे दिखते ना, रात में जो तो चांद तारों का थोड़ा अक्स जो तो नदियों में नजर आता है, तो वो शायर इस तरह से कह रहा है कि रातों को जो तो चांद तारे लहरों में मतलब पानी में झूमते हैं, फूल भरे किनारे पैरों को चूमते हैं, यानी इसका अक्स जो है तो नदियों में नजर आता है। ये नजारा इतना प्यारा दिखता है कि बस नहीं। सूरज बिखेरता है किरणों के हार तुझ पर, अब जो तो सूरज की रोशनी पूरी नदी पर पड़ती है, किरणों की तो चमकता है, और करती है हवाएं नक्शो निगार तुझ पर, मुराद हवा के चलने से पानी में लहरों का बनना, यानी जैसे हवाएं चलती तो पानी में लहरें उठती है, जोर जोर से हवाएं जो चलती है तो ऐसा नक्श व निगार बनाती है। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार तुझ पर, निसार का मतलब है कुर्बान होना, यानी सब तुझ पर कुर्बान है। ऐ शानदार गंगा ऐ पुरबहार गंगा। समझ में आ गई आपको ये नज़म के शायर ने इस नज़म में किस तरह से दरिया गंगा की तारीफ की है, जो तो बहुत ही अच्छी है। किस तरह से दरिया तो निकलती है, किस तरह से पहलुए बदलती है, और नदियों से किस तरह खेतों को फायदा होता है, पौधों को जान मिलती है, और किस तरह से गंगा हर इलाके को सैराब करती हुई जाती है, इस नज़्म में बताया गया है। और जो मुश्किल अल्फाज आप लोगों को लग रहे होंगे वो हमने तख्ते स्याह पर लिख लिए हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नज़्म समझ में आई होंगी। शुक्रिया।